अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्यारी निम्मो के 49 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अबान को बांध के रखा हुआ होता है सिकंदर और ज़ियान ने, तभी वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है। दूसरी तरफ घर में भी वो लोग परेशान होते हैं। रोशनी कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। सिकंदर कहता है कि तुम टेंशन ना लो, बस अब ज़ियान को थोड़ा सा और डोज देने की ज़रूरत है और निम्रा को भी। इतनी देर में वहाँ पर आलम आ जाता है और वो कहता है कि निम्रा बीबी खाने से भूखी बैठी हुई है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें खाना खिला दूं। जब ये बात रोशनी सुनती है तो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र हो रही है कि उसने खाना खाया या नहीं खाया है, तुम हमारे मुलाजिम हो या उसकी। लेकिन सिकंदर उसकी बात काट देता और कहता है कि हाँ जाओ, जाके उसे खाना खिला दो, कहीं मर आ ही ना जाए, हमारे पल्ले पड़ जाएगी। आलम कहता है कि चलें ठीक है। सिकंदर जाता है अबान से मिलने के लिए, तभी अबान को पता नहीं होता कि ये भी इनके साथ शामिल है। जब उसकी पट्टी उड़ती है तो वो समझता है कि मेरी हमदर्दी में और मुझे बचाने के लिए यहाँ आया। तो वो कहता है सिकंदर अंकल प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दे, ज़ियान ने मुझे बांध के रखा हुआ है और बहुत मारा भी है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें निकाल दूंगा, लेकिन एक काम करो, सारी प्रॉपर्टी पे साइन कर दो और हमारे नाम कर दो। जब ये बात उसे पता लगती तो कहता है मैं सोच भी नहीं सकता कि आप भी इन लोगों के साथ मिले होंगे, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा और ना ही मुझे पता है आप मुझे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ निम्मो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रोशनी के हाथ जोड़ती आगे कि प्लीज़ अबान को छोड़ दे और मेरा बेटा भी मुझे वापस कर दे। लेकिन वो भी नहीं मानती है कि इतनी देर में सिकंदर उसे कॉल करता है और कहता है कि निम्मो की बात करवाओ। तो कहती है ये लो अबान से बात कर लो, उसका भी कोई अच्छा हाल नहीं है। निम्मो की जान में जान आती है और फ़ौरन फ़ोन पकड़ती है और अबान से उसका हालचाल पूछती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, कहाँ पे हो। तभी अबान उससे बात करता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है इन लोगों की किसी भी किस्म की कोई भी बात मानने की, तुम्हें मैं अपनी कसम देता हूँ ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। यहाँ पर फ़ोन बंद हो जाता है। जैसे ही रोशनी को ये बातें नहीं पता होती तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। निम्मो फिर से एक दफ़ा उसकी मिन्नत करती है, लेकिन वो कहती है कि तुम डील कर दो, अगर तुम हमारे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दोगे तो हम अबान और शियान को छोड़ देंगे। यहाँ पर सिकंदर भी बार बार उसे कहता है, लेकिन वो नहीं बात मानता। अबान कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। सिकंदर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इसका और डोज बढ़ा दो, ये मरना भी नहीं चाहिए और बचना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर घर आके भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी रोशनी को बताता है कि अबान ने निम्मो को मना कर दिया कि हमारी कोई भी बात नहीं माननी है। रोशनी कहती तभी मैं भी कहूँ कि वो ऐसे क्यों कह रही थी। यहाँ पर छुप छुप के आलम इन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो निम्मो का साथ देता है। सिकंदर कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मेरे ख्याल से इन लोगों को अपना असल रूप दिखाना ही पड़ेगा। जहाँ रीना को भेजा वहाँ ही इन्हें भेज देता हूँ। इतनी देर में ज़ियान आता है निम्मो के पास और उसे कहता है तुम ये हाथ पैर क्यों जोड़ रही हो, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, बस तुम हमारी बात मान जाओ तो फिर देखो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें उस पागल में क्या नज़र आता है। जब निम्मो ऐसी उसकी गंदी नीयत देखती है तो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अल्लाह से डरो और उस वक्त से भी कि जब तुम लोगों पर बुरा वक्त आ जाए। ज़ियान को बातों पे गुस्सा आने लग जाता है और वो निम्मो को मारने ही लगता है कि इतनी देर में वहाँ पर आलम आ जाता है और कहता है कि ज़ियान बाबा आपको सिकंदर बुला रहे हैं। जब ये बात वो सुनता है तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, और निम्मो कहता है शुक्र करो तुम बच गई हो। सिकंदर यहाँ पे ज़ियान को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था सारा स्टाफ वगैरह चेंज कर दो और तुमने क्यों नहीं किया। आलम और फरजाना तो अभी तक है साथ ही है। वो कहता है अपनी माँ को भी समझाओ। ज़ियान कहता है कि हाँ मैंने सारा स्टाफ चेंज तो कर दिया था, लेकिन मामा ने ही कहा था इन दोनों को ना उठाऊँ, इसीलिए सिर्फ मैंने नहीं किया और मैं बात कर लूँगा उनसे। यहाँ पर रोशनी फरजाना के पास आती है और उसे कहती है कि शियान को भी अब वही डोज देने करने हैं, लेकिन हैवी डोज नहीं, बिल्कुल ज़ीरो डोज देने हैं। यहाँ पर जैसे ही शाम को आलम खाना लेकर आता है तभी निम्मो फिर से रिक्वेस्ट करती है, तो वो इशारा करता है उसे और कहता है कि मैं दिल ही दिल में कि तुम्हारी मदद करूँगा और उसे मोबाइल पकड़ा देता है। जब निम्मो उसका मोबाइल देखती है तो उसकी जान में जान आती है। वो उस इशारे से कह जाता है कि बात करके देख लेना। यहाँ पर जैसे खाना देकर आता है तो रोशनी उससे कहती है कि देखो मैंने सारा स्टाफ चेंज कर दिया, तुम्हें नहीं किया है, गद्दारी ना हमसे करना। जब ये बात सुनता है आलम तो वो कहता है कि नौकर का तो काम ही होता है मालिक की खिदमत करना, आप बेफिक्र रहे। निम्मो
आलम के फ़ोन से तायरा को कॉल करती है और उससे बताती है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, रोशनी ने ये सब कुछ किया है, उसने अबान को भी किडनैप कर लिया। जब ये बातें पता लगती है तायरा को तो वो बेचारी परेशान हो जाती है और कहती है मुझे सारी डिटेल में बताओ कि क्या हुआ है, फिर ही मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगी। लेकिन वो कहती है अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। यहाँ पर जियान फिर से आता है अबान के पास और उसे कहता है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आई है या नहीं आई है, हमारी बात मान रहे हो या नहीं। अबान कहता है कि मैं कभी भी तुम लोगों की बात नहीं मानूंगा और ना ही तुम लोगों की बातों में आऊँगा, जो कुछ करना है तुमने कर लो। तो कहता है चलो ठीक है, फिर अब तुम ही देखोगी कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर निम्मो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कितनी देर में रोशनी और सिकंदर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चे पे ही रहम कर लो, तुम्हें क्या उस पर भी रहम नहीं आ रहा है, वरना फिर देख लेना ना तुम्हारा शियान रहेगा और ना ही अबान रहेगा, हम उनका भी कितना बुरा हाल करेंगे। तुम्हारे लिए सिर्फ यही बेहतर है कि तुम हमारी बात मान लो। निम्मो कहती है कि मैं हरगिज़ नहीं ऐसा करूँगी, आपको जो करना है कर लो, मैं अबान की ही बात मानूंगी। यहाँ पर सुबह को आते हैं जियान और रोशनी वकील के पास और उन्हें कहते हैं सारे पेपर्स वगैरह साइन करवा लो ताकि सब कुछ हम डिटेल से कर सकें। जब वो गए होते हैं वकील के पास तो आलम आता है निम्मो के पास और कहते हैं कि मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन वापस कर दे, वैसे भी रोशनी मैम गई हुई हैं। जब ये बात उसे पता लगती है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैंने तायरा मैम से बात की है, लेकिन एक दफ़ा तुम भी बात कर लेना और उनसे डिटेल में करना। और साथ ही वो कहती है मेरा बेटा भी मुझे ला दो। तो कहता है अच्छा ठीक है। जैसे ही नीचे आता है तो आलम देखता है कि फरजाना खाने में कुछ मिला रही होती है। तब वो उसे कहता है कि हद हो गई, तुम ये क्या मिला रही हो। तो वो कहती है कि मैं शियान के खाने में नींद की दवाई मिला रही हूँ, बहुत ज़्यादा तंग करता है अपनी जान छुड़वाने के लिए। आलम कहते हैं ये तो बहुत बुरी बात है। यहाँ पर अबान बहुत ज़्यादा बेबस होता है, दूसरी तरफ निम्मो का भी यही हाल होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।